नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केवल और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल से भारतवर्ष में लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है। हम अपने घरों में बैठकर रोज़ टीवी पर देखते हैं कि हमारे देश के श्रमिक, ये बेचारे गरीब मजदूर जो अपनी रोजी रोटी पाने के लिए अलग अलग राज्यों में बसे हुए थे, आज अपने घर जाने को मजबूर हैं। कुछ छुपकर ट्रकों में, बसों में, जैसे जिसको मिल रहा है वो अपने अपने राज्यों में लौटने को तैयार है। ना अपनी जान की परवाह है, ना अपने शरीर के स्वास्थ्य की परवाह है, फिर भी वो चले जा रहे हैं। हालांकि हमारे देश की सरकार, केंद्र सरकार ने ट्रेनों की व्यवस्था कर रखी है, मगर उसका फल किसी को नहीं मिला। हमारी ये सफल सरकार की कोशिश नाकाम साबित हो रही है, क्योंकि हमारा आज का मजदूर भूखे प्यासे सड़कों पे चल रहा है, मार खा रहा है और मर रहा है। अब तक न जाने कितनी ही जानें जा चुकी हैं। हमारे को समझना चाहिए कि सरकार ने इतना कुछ किया है, मगर फिर भी ये सरकारी व्यवस्था इन मजदूरों के काम नहीं आ रही। क्या मजबूरी है कि सरकार के ट्रेन चलाने के बाद भी आज ये मजदूर गरीब पैदल भूखा प्यासा धूप में अपने अपने राज्यों को जाने को तैयार बैठा है। आइए इस बारे में आज हम चर्चा करते हैं। कोरोना एक साजिश अनेक के पहले अध्याय मजदूर पलायन में मैं आपका होस्ट केवल सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। कल लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है पूरे देश में और आज भी हमारे देश का गरीब अपने अपने राज्यों को लौटने के लिए बेताब और परेशान है। हम हर रोज टीवी पर बैठकर देखते हैं कि कैसे हमारे मीडिया वाले सब गरीबों के हालात और परेशानी दिखा रहे हैं। भले सरकार ने ट्रेन की व्यवस्था कर रही हुई है, मगर फिर भी ये गरीब मजदूर भूखे प्यासे धूप में नंगे पांव और जैसे जिसको मिल रहा है वापस अपने गांव जा रहे हैं। इससे पहले कि हम बात करें किसी और चीज की, पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो मीडिया हमें रोज दिखाती है कि गरीब कैसे परेशान है, कितना भूखा है, रोज इनके पास जाके बातें करती है, इनकी परेशानियां हमें बता रही है, मगर क्या किया है इस मीडिया ने? सिर्फ हमें इन गरीबों की परेशानी की भयावह स्थिति दिखाने की जगह क्या इन्होंने कभी किसी का हाथ बांटा या किसी गरीब को पानी पिलाया या उन्हें खाना खिलाया? नहीं। ये मीडिया हाउसेस सिर्फ अपनी जेबें भरने में जानते हैं। ये इन न्यूज़ के चलते विज्ञापन बटोरते हैं और विज्ञापनों के चलते ये पैसा कमाते हैं। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, हर एक 10 सेकंड के विज्ञापन दिखाने के लिए कम से कम 10,000 रुपये एक न्यूज़ चैनल चार्ज करता है। अगर हम उसको मान लेते हैं कि 1 घंटे में 5 ब्रेक और हर ब्रेक 1 मिनट का, तो 60,000 रुपये इंटू 5 3 लाख रुपए हर घंटे एक मीडिया हाउस कमाता है, जिसका मतलब उनके 24 घंटे में उसने 72 लाख रुपए कमाए। अगर आप थोड़ा सा गणित सही समझें तो 72 लाख रुपए एक बहुत छोटी सी रकम है जो एक मीडिया हाउस के लिए है, जबकि 10,000 लोगों पे 10,000 रुपये मिलते हैं 10 सेकंड के एक ऐड के। टीवी चैनलों पे कम से कम हर वक्त 10 लाख से ज़्यादा आदमी न्यूज़ देखता है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मीडिया हाउसेस कितना कमाते हैं। उसके बावजूद इस मीडिया हाउसेस में से किसी ने आगे बढ़कर न गरीब किसको कुछ खिलाया, न कभी पानी पिलाया, न उनके पैरों में चप्पलें डाली, मगर हाँ बढ़ चढ़कर सबने हमें इनका दर्द दिखाया है। ऐसी मीडिया को सलाम। आज हर न्यूज़ चैनल हमें देश में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, क्या परेशानी है, हमारा गरीब श्रमिक कैसे चल रहा है, उस पर ज़्यादा जोर दे रहा है। क्यों वो परेशान है, वो क्यों भूखा है, ये सब बोल रहे हैं, मगर कोई आगे बढ़कर उनकी मदद करने नहीं आ रहा है।
एक न्यूज़ चैनल जो महीने के 30 करोड़ रुपए से ऊपर कमा रहा है, उसकी जेब से 30,000 रुपए इन गरीबों को खिलाने के लिए नहीं निकल रहे या उनके लिए किसी तरह की सहायता प्रदान करने के लिए नहीं आ रहे हैं। मैं ऐसी मतलबी मीडिया की निंदा करता हूँ और खुद को इनको गाली देने से रोकता हूँ ताकि मैं खुद को अपमानित ना महसूस कर सकूँ। चलिए, ये तो बात हुई अपनी मतलबी मीडिया की। अब बात करते हैं केंद्र और राज्य सरकार की। जहां केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इन प्रवासी मजदूरों को भोजन, पानी और दवा की व्यवस्था की जाए, वहीं राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कुछ तो कमी की होगी, जिसकी वजह से हमारे देश का यह भूखा गरीब मजदूर श्रमिक अपने घर वापस लौटने को मजबूर हुआ है। जिस वजह से भूखे प्यासे मजदूर अपने परिवार के साथ जैसे हो सके वैसे वापस अपने अपने राज्यों में पलायन करने पर मजबूर है। बात करते हैं केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ने बहुत से दिशा निर्देश दिए हैं कि इन प्रवासी मजदूरों को आने जाने के लिए, भोजन व्यवस्था के लिए, देखभाल के लिए, मगर कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। यहाँ सब कुछ करने के बाद भी केंद्र और राज्य सरकारें बुरी तरह से विफल हुई हैं। सरकार खर्च कर रही है मगर किसकी जेबें भरी जा रही हैं ये कोई नहीं जानता। आज का इंसान इतना स्वार्थी है कि कैसे भी पैसा कमाने को मिले, कमाने पे लगा हुआ है, चाहे कोई मरता हो तो मरे। यहाँ गरीबों की जान की कीमत कुछ नहीं है, चाहे वो हमारी मीडिया हो, हमारे पक्ष और विपक्ष के नेता हो जो एक दूसरे को बदनाम करने में लगे हुए हो, या फिर हम जो अपने अपने टीवी सेटों के सामने बैठकर सिर्फ बातें कर सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। आज सरकार कहती है कि कुछ राज्यों ने ट्रेन से श्रमिकों को आने की अनुमति नहीं दी, जिसकी वजह से हमारे देश के माइक्रो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसर, जिनका देश निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, भूखा प्यासा सड़कों पर पैदल ही अपने अपने राज्यों के लिए चल पड़ा है। अब मेरा आप सब से सिर्फ एक सवाल है कि क्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को राज्य सरकारों के सामने बेबस होना पड़ेगा सिर्फ हमारे देश के गरीब श्रमिकों के लिए? आप सबको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी तब कोई बेबसी नहीं महसूस करी, तब चाहे कितनी परेशानी हुई हो, मगर तब किसी ने नहीं कहा था कि वेस्ट बंगाल सरकार नहीं मान रही या झारखंड सरकार नोटबंदी को मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक बार बोल दें, माने या न माने, सभी राज्य सरकारों को उस पर अमल करना पड़ेगा। ये भारतीय संविधान कहता है, क्योंकि हम देशवासियों ने उन्हें चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है। कल लॉकडाउन 4 की शुरुआत के बाद मैंने अपने शहर में रामलीला मैदान में 10,000 के करीब श्रमिक मजदूरों का जमावड़ा देखा। हमारे शहर की जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और जितने भी पुलिस वाले हैं, बाकी सिविल डिफेंस के बंदे, पैरामेडिक के बंदे, हॉस्पिटल से आए हुआ मेडिकल स्टाफ, सब लगे हुए थे भीड़ को कंट्रोल करने में, उनकी जांच करने में और उनके लिए रजिस्ट्रेशन करने में, ताकि उनको ट्रेनों के थ्रू अलग अलग गंतव्य स्थानों पर भेजा जा सके। जानकारी मिली कि एक बार में एक ट्रेन में 1200 ही मजदूर जा सकते हैं और सिर्फ 6 ट्रेनें थी चलने के लिए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 7200 मजदूर। बाकी बसों का इंतज़ाम किया गया ताकि बसों से भी मजदूरों को उनके गंतव्य पर भेजा जा सके। गाजियाबाद मेरठ सर्कल से आईजी साहब और गाजियाबाद डीएम ने आज पूरी व्यवस्था की जांच करी और पाया कि हाँ, पूरी तरह से गाजियाबाद नगर निगम और गाजियाबाद की पुलिस ने किस तरीके से पूरी व्यवस्था संभाल रखी थी। आज गरीबों को खाना दिया गया, पानी दिया गया, उनकी टिकट्स वगैरह कराई गई और बसों से उनको रेलवे स्टेशन और अलग अलग गंतव्य स्थानों पर भेजा गया।
साथ ही साथ उन सबकी मेडिकल जांच भी हुई। मीडिया के लगातार मजदूरों की समस्याएं दिखाए जाने के बाद भी सरकारों पर बस इतना ही असर पड़ा है कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन चीज़ों पर बात करने लगी है जिन पर बात बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। ज़मीन पर अभी भी हमारा मजदूर उसी तरह विस्थापित है, उसके सम्मान और आत्म और स्वाभिमान को कुचला जा रहा है। मजदूरों की जो हालत नजर आ रही है उसे लग नहीं रहा कि 50-55 दिन बीत जाने के बाद भी इन गरीब मजदूरों का कुछ हल निकलने वाला है। हो सकता है कि सरकार की नीतियों में कुछ कमियां रह गई हों, लेकिन वो करुणा का प्रदर्शन नजर नहीं आ रहा जो होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हमारी सरकारी व्यवस्थाओं ने इन 50-55 दिनों में दया करुणा दिखाई हो या हमें देखने को मिली हो? मेरे ख्याल से मुझे ऐसा नहीं दिखता। हम समझते हैं कि अब व्यवस्थाओं के भीतर क्षमता नहीं बची है, हो सकता है कि वो भी थक गई हो। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते हैं। 24 मार्च की तालाबंदी के बाद से उनका देश के नाम संबोधन टीवी के जरिए मन की बात में सुना, लेकिन देश आज अपने आप से बात कर रहा है। जो मजदूर इस देश को बनाते हैं आज पूछते हैं कि जिस देश के लिए उन्होंने अपना पसीना बहाया, खून बहाया, लिया कुछ नहीं, जो भी लिया बहुत कम लिया, उसी देश ने उसे सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया है, जहां वो कभी ट्रकों से कुचला जा रहा है, कभी ट्रेन से कुचला जा रहा है। वो मजदूर कभी कर्ज लेकर ट्रक पर चढ़ता है, टैंकर पर सवार होता है और इस सब धूप में पैदल चलने के लिए भी मजबूर है। उस घर जाते मजदूर से कौन उसके मन की बात कर रहा है? क्या राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने उस मजदूर की बात करी है? उन्हें जरूर करनी चाहिए। संकट के इस दौर में जगह जगह से मजदूर जो ट्रकों की छतों पर बैठे हुए हैं, उनको वो छत स्वर्ग से कम नहीं लगी, क्योंकि ये सब सड़कों पर कभी पैदल चलते हैं, फिर जहाँ तक गाड़ी मिलती है वहाँ तक बैठ जाते हैं। इन तमाम मजदूरों में एक चीज़ कॉमन ये भी है कि ये लोग सरकार की अव्यवस्था से नाराज हैं और बहुत दुखी हैं। मुंबई, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से ये सारे मजदूर कोविड-19 कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन में की वजह से अपने गाँवों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना काम है, ना खाने को पैसे हैं, ना कमाने का जरिया है। सरकारों ने मजदूरों को घर भेजने के नोडल ऑफिसर नियुक्त तो किए, लेकिन वो व्यवस्था फेल हो गई। हजारों मजदूरों को उस व्यवस्था के तहत ट्रेन से किराया लेकर घर तक पहुंचाया जाना चाहिए था, लेकिन मजदूरों की संख्या और पलायन की इस विभीषिका का अंदाजा सरकार लगा ही नहीं पाई। लिहाजा पैदल, ट्रकों से, साइकिलों से, बैलगाड़ी से मजदूर अपने गांवों की तरफ लौट रहे हैं। आजकल पूरे देश में सड़कों पर सिर्फ एक दृश्य नजर आता है, जो दृश्य भारत पाकिस्तान बंटवारे जैसा लगने लगा है। मेरा सत नमन और आभार देश के सभी कोरोना वॉरियर्स के लिए, जैसे मेडिकल स्टाफ, पुलिस वाले, वॉलंटियर, सिविल डिफेंस के, पैरामेडिक के और हर उस भारतीय के लिए जो अपने अपने घर अरमानों को दबाकर, अपनी इच्छाओं को मारकर और त्याग कर चुपचाप कमरे में और अपने घरों में बंद बैठा है। सभी को मेरा हार्दिक आभार है। आप सभी दोस्तों से फिर मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्त केवल सिंह का सपोर्ट करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए प्लीज़ कमेंट करें। और इसी सीरीज़ कोरोना एक साजिश अनेक में हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में कोरोना एक फ्लू विदाउट क्लू की। धन्यवाद।